भक्त के बस में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्तहीन की शान भगत के बस में है भगवान। तो भगवान कहाँ है? भक्त के बस में है। लेकिन वैसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर भगवान के प्रति वैसा भाव होगा तो भगवान हमसे दूर नहीं है। प्रहलाद जी ने खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया। प्रहलाद जी ने जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि मेरा भगवान खंबे में है। तो भगवान प्रकट हो गए। जहां पर हमारा दृढ़ विश्वास होता है वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहाँ हैं? हमारे विश्वास में हैं, हमारे भाव में हैं। और यदि हमारे अंदर भाव नहीं है तो कितनी भी आरती करते रहो, जय जगदीश हरे है, कुछ भी आरती करो सब बेकार है। हाँ, यदि मन में भाव है तो भगवान की भक्ति है, और मन में भाव नहीं तो कितनी भी कथा सुन लो और कितनी भी पूजा कर लो सब बेकार है। बोलो राधे राधे। तन से ज्यादा मन की पूजा श्रेष्ठ मानेंगे। अब तन तो यहाँ है और मन कहीं घर के काम करने पहुंच गया, हिसाब किताब लगाने पहुंच गया, तो इस शरीर को कितनी भी कथा सुनाओ कुछ पल्ले पड़ने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। तो शरीर को कथा नहीं सुनाना है, ये तो मिट्टी का शरीर है। यदि इससे मन कहीं और चला गया तो इस शरीर को कितनी भी कथा सुना दो कुछ होने वाला नहीं है। तो कथा किसको सुनाना है? मन को। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसका मन चंचल ना हो, है? बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत जो प्रयास करते हैं काहे के लिए? मन को समझाने के लिए। यदि मन समझ गया तो भगवान मिल जाएंगे। तो बड़े बड़े महात्मा क्या करते हैं? मन को समझाते हैं। मन भगवान का भजन नहीं करना चाहता, लेकिन हमें मन भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की। मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो। मन यदि संसार में लग गया तो बंधन का कारण बन गया है। और यदि मन, यही मन यदि परमात्मा में लग गया तो फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं है। तो हमें प्रयास करना है कि हमें अपने मन को लगाना कहाँ है। जहां पर लगाओगे वही मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमें अपना मन भगवान में लगाना है। बोलो राधे राधे। तन संसार में लगा दो, मन परमात्मा में लगा दो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, तन तो लगा दिया भगवान में और मन लगा दिया संसार में। अब तन को ऊपर कितनी भी कथा सुनाते रहो। जैसे दो लोग बात कर रहे हो और हमारा मन कहीं और हो तो अगला व्यक्ति कितनी भी अच्छी चर्चा सुनाए, कितनी भी अच्छी बात सुनाए, हमारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? बोले मन ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो भैया तन को कथा मत सुनाओ, अपने मन को कथा सुनाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर अष्टांग योग का वर्णन कपिल भगवान ने देहूति माँ को सुनाया है। देहूति कहती है, बेटा कपिल, मैंने तेरे पूरे सत्संग का सार, तेरी कथा का सार सिर्फ एक निकाला कि जिसने मनुष्य जन्म पाकर भगवान की भक्ति नहीं की
उसने अपना जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया है। उसने तो व्यर्थ में ही माँ को कोख में कष्ट दिया, उसका आना भी बेकार है। बोलो राधे राधे। देवहूति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। कहते हैं कपिल भगवान भी गंगा सागर पहुंच गए और वहीं पर जाके विराजमान हो गए। इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। और कहते हैं भैया, अरे बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। हम लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी सहायता करेगा, लेकिन भैया बड़ा मुश्किल है। बेटे की जब 2 से आंखें 4 हो जाती हैं तो फिर वह बेटा बेटा नहीं रहता। अरे बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखो, मरने के बाद सिर्फ भगवान का भजन काम आता है, धन दौलत कोई काम नहीं आती। हो धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। ओ इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मान
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। एक दिन तेरा सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। यह जीवन का सत्य है, अब चाहे इसको मानो या मत मानो। बोलो राधे राधे। साथ में कुछ नहीं जाता, जाता है, है? जो हमने घर बनाया, जो हमने पैसा जोड़ा, साथ में कुछ जाता है? नहीं जाता। साथ में यदि कुछ जाएगा तो भजन, भगवान का भजन, और साथ में कुछ नहीं जाता। इसलिए भैया हमें भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मनुष्य जन्म यदि हमें मिला है तो हमें भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कथा चलने दें या फिर? अच्छा हाँ, अब जो माताएं 9:30 बजे आई, अब वो तो यही कहेंगी महाराज जी चलने दो। समय बदल गया। पहले के समय में जो श्रोता है वक्ता का इंतजार करते थे कि नहीं? बोले कब व्यास जी आए और कब कथा सुनाए। लेकिन अब कलयुग है, अब समय इतना बदल गया कि व्यास जी को स्वयं श्रोताओं का इंतजार करना पड़ता है कि 2-4 श्रोता आ जाएं तो हम अपनी कथा शुरू करें। बोलो राधे राधे। तो आप लोग समय से आया करो या फिर समय बदल लें क्या कथा का? 10 बजे से शुरू करें, हैं? हाँ बढ़िया, फिर बढ़िया भोजन बना खा के आना और यहाँ पे आके सोना फिर, हैं? बोलो राधे राधे। समय से आया करो। हम तो समय से बैठ गए थे 8 बजे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। कपिल भगवान का पावन चरित्र हम लोगों ने सुना। देवहूति ने संसार के सारे सुख भोग लिए लेकिन मन की संतुष्टि नहीं भई। ऐसी कोई चीज नहीं जो देवहूति को प्राप्त ना भई हो। सब कुछ उसने भोगा लेकिन फिर भी अतृप्त रही, संतुष्ट नहीं हो पाई। तो संसार के सुखों से हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हाँ, कितना भी जोड़ लो, कितना भी कमा लो, एक ना एक कामना का कांटा हमारे अंदर चुभा रहेगा। अग्नि में चाहे जितना घी डाल दो, जितना घी डालोगे उतनी अग्नि और बढ़ेगी। इसी प्रकार संसार की कामनाएं हैं, जितना पूरा करो उतनी और बढ़ जाती हैं। पहले 1 मंजिल मकान था, बोले 2 मंजिल बन जाए, हैं? तो 2 मंजिल बन गया, बोले मकान में थोड़ी चमक और आ जाए, रंग पेंट वगैरह पुट्टी हो जाए। बोलो राधे राधे। तो हम लोग संतुष्ट कभी नहीं होते, चाहे मकान को कितना भी सजा लो और चाहे शरीर की कितनी भी पूर्ति कर लो, संतुष्ट नहीं होते। हाँ, जो भगवान के भजन में लग गए, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तो संतोष रूपी धन को अपनाओ और धीरे धीरे भगवान का भजन करो। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बोलो राधे राधे। परहित करना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। तो यदि भगवान ने हमें पैसे वाला बनाया है
सामर्थ्यवान बनाया है तो अपने द्वारा परहित कर दो, किसी दूसरे का भला कर दो। बोलो राधे राधे। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और हमने देख लिया तो हम लोग अपनी गाड़ी दबाई और सीधे घर को चले जाए। बोले क्या लेना देना भाई, ऐसे एक्सीडेंट तो हर दिन हो रहे हैं। और जब घर पे आए तब जाके पता चला, बोले हमारा ही व्यक्ति था, बहुत दूर का रिश्तेदार था। और तब जाके भागा दौड़ी करी। ऐसी दया नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। यदि हमने कहीं देख लिया किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमसे यदि बन सके तो उसका उपचार करवा दो। मोह ग्रसित दया नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे घर कोई अतिथि आया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब रात्रि में यदि 12 बजे कोई आ गया तो हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, हैं? है कि नहीं? और यदि मान के चलो दरवाजा खोल दिया तो पानी नहीं पिलाएंगे। यदि मान के चलो पानी पिला दिया तो भोजन नहीं कराएंगे। यही कहेंगे, बोले पता नहीं कहां से आ गया, नींद और खराब कर दी, हैं? और रात्रि में 12 बजे कहीं मायके से भैया जी आ जाए तब फिर देखो महाराज, भैया को प्यास नहीं है। बोले नहीं भैया ठंडा पानी है पी। भैया को भूख नहीं है। भैया बार बार मना कर रहा है, बोले भूख नहीं लगी। और फिर भी देखो बहन जी कैसी बढ़िया कढ़ाई में तेल डाल के पूरी अपने आप छन छनाने लगती है। बोले क्यों? बोले मायके से मेरा भैया आया है। बोलो राधे राधे। तो ऐसी दया नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव पर दया का भाव हमें रखना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संसार के कितने भी सुख, कितने भी भोग सामग्रियां जुटा लो, कभी पूरी नहीं होंगी। हाँ, यदि भगवान के भजन को जीवन में अपना लिया जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की। आज सायंकाल जो कथा होगी रात्रि में बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन होगा, वामन भगवान की झांकी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आया करो। सखी सहेलियों को लेके आया करो। ठीक है कि नहीं? आप लोगों की सखी सहेली हैं कि नहीं? सबकी होंगी। तो लेके आया करो कथा सुनाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, अगर तुम उनको लेके आओगी तो उनका फल भी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए स्वयं आओ, सबको लेके आओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक परिवार में कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-5 सदस्य तो होंगे, हैं? तो आप लोग प्रयास करो। पत्नी चाहे तो सब लोग यहीं पर बैठेंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। तो आप स्वयं आओ और संग में उनको भी लेके। हाँ, बोले कहो कथा चल रही, बढ़िया कथा सुनो। तो सबको कथा सुनना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। तो कपिल भगवान का पावन चरित्र हम लोगों ने सुना। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं। कितनी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह है यज्ञ नारायण भगवान रुचि प्रजापति से हुआ। किससे? इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पधारे और नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ। इसीलिए जब तक यज्ञ में दक्षिणा ना लगे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन, इसके बाद हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरा चल के वृंदावन देखो,
जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती, ओ झूला झूलती, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूलती वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हरि बोल। झूला झूलती, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के, ओ जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, आप लोग अब ध्यान पूर्वक कथा को सुने। चतुर्थ स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं प्रसूति का विवाह है दक्ष प्रजापति से हो गया। 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई। एक स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को, एक स्वधा नाम की कन्या पितरों को, एक भई सती जिसका विवाह शंकर भगवान से हो गया। लेकिन कहते हैं सती के यहाँ कोई संतान नहीं हो पाए। भोले बाबा का अपमान एक बार दक्ष प्रजापति ने कर दिया, जिसको सती सह ना सकी और अपना शरीर ही सती जी ने त्याग दिया। विदुर जी ने पूछा, बोले महाराज ऐसा क्या कारण बन गया है? इतना द्वेष दक्ष ने शंकर भगवान से क्यों किया, इसका कारण क्या है? तो यहाँ से बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, प्रजा का नायक बना दिया। जैसे किसी चलते फिरते राहगीर को, चलते फिरते व्यक्ति को यदि मंत्री का पद मिल जाए तो अपने आप को वो इतना बड़ा समझता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। दक्ष को जैसे ही प्रजापति का पद मिला तो इसके अंदर भी अभिमान आ गया। जब पद आता है पद, तो उसके साथ मद भी आने लगता है, अभिमान भी आने लगता है। दक्ष को भी अपने पद का अभिमान आ गया। अब किसी को राम राम नहीं करे, अब दूसरे लोग इससे स्वयं राम राम करते हैं, ये किसी को राम राम नहीं करता। क्योंकि जब पैसे की गर्मी आती है तो हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। हाँ बोलो राधे राधे। फिर राम राम नहीं करते, बोले वही हमसे राम राम कर जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो दक्ष के अंदर भी अभिमान आ गया, पद का अभिमान। बहुत बड़ी मीटिंग इसने एक बार बुलाई और बहुत बड़े बड़े देवी देवताओं को बुलाया। इसकी सभा में ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर भगवान आए। तो जैसे ही इसने प्रवेश किया सभा में तो सभी लोग खड़े हो गए।
लेकिन 3 लोग खड़े नहीं भय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को देखा तो सोचने लगा ये तो हमारे पिताजी हैं। नारायण भगवान को देखा तो सोचने लगा ये तो हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं। और जैसे ही शंकर भगवान को देखा तब तो आग बबूला हो गया। बोले ये तो हमारा दामाद है? इसको तो हमारे स्वागत में खड़ा होना चाहिए। अब तो जैसे ही दक्ष गद्दी पर बैठा है, अनाप शनाप बकने लगा, शंकर भगवान का अपमान करने लगा। दक्ष कहता है बोले अच्छे लोगों में अच्छे लोगों का ही आगमन होना चाहिए। यदि एक खराब व्यक्ति अच्छे माहौल में आ जाए तो पूरा माहौल बिगाड़ देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सब देवता आपस में कानाफूसी करने लगे। बोले भाई यहाँ पर खराब कौन आ गया? दक्ष कहता है तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ता है? दिन रात भूत प्रेतों में रहने वाला, मुर्दे की भस्म को लगाने वाला, धारण करने वाला, इसको भला शिष्टाचार कहां से आएगा? हैं? अच्छे लोगों में बैठता तो अच्छा ज्ञान आता। तो किसी ने कहा दक्ष जब तुम्हें भोले बाबा में इतने अपमान दिखाई पड़ रहे थे, इतने दोष दिखाई पड़ रहे थे, तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दी? विवाह नहीं करना था? तब तो दक्ष और आग बबूला हो गया। बोले कहाँ तो मेरी मृगलोचनी कन्या सती, और कहाँ ये बंदर जैसी शकल वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। दक्ष कहता है बोले मैं शंकर से अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करता। वो तो मुझे अपने पिता ब्रह्मा की बात को मानना पड़ा। शंकर भगवान का अपमान